हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीएसई बुक जो है हमारे पास क्लास 10th की आईसीएसई बुक जो कि क्या है कैंडिड की है और उसका जो पब्लिशर है एवरग्रीन। तो इस वीडियो में हमने क्या है जो एक्सरसाइज 5.4 है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन वो हम यहाँ पे क्या है सोल्व करने वाले हैं। ओके, क्लास 10th राइट। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं 5.4 के। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमने क्या है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नेचर ऑफ रूट्स, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको अच्छे से देख लो तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रूट्स हमें क्या दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या है इक्वेशन देखेंगे, क्या है 2x स्क्वायर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट। 10x प्लस के, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक होती है उसके साथ। तो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की क्या आ जाएगी -10 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे k। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल रूट्स दिए हैं रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 पुट करना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। अब b की वैल्यू क्या है -10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना 2 और c कितना k है इज इक्वल टू 0। अब -10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, -8 के इधर रखेंगे, 100 को लेके जाओगे राइट साइड पे तो माइनस का 100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/8। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100/8 आ गई। ओके, तो इसको हम क्या है डिवाइड कर लेंगे, तो ये 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जार 8 और 25 4 जार 100, तो वैल्यू क्या आ गई 25/2। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास क्या है जो है सोल्यूशन आ गया। ओके, फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ पे क्या हो गया 12, b यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से रखना है इसको, ये 4k के इक्वल होगा, ओनली 4 नहीं लेना। तो c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b क्या है 4k का स्क्वायर माइनस 4a कितना 12 एंड c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या है 4 3 जार 12, 12 इंटू 12 क्या होता है 144, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर लेके जाएंगे 144 क्या है प्लस का हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144/16। ये किससे कटेगा 9 से, अगर आपको 16 का टेबल लाना है तो यहाँ पे, और k क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई +-3, k की वैल्यू क्या आई +-3, राइट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या है न्यू स्लाइड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होगा।
ओके, चलिए थर्ड पार्ट है हमारे पास, अगेन सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट, इसको अरेज कर लेते हैं, यहीं पे सोल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट सोल्व करने के लिए स्पेस बना रहे हैं हम, यहाँ पे जगह बना रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट हमने सोल्व करना है। उसके बाद फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास, चलिए पहले कंप्लीटली अरेज कर लेते हैं अच्छे से। ओके, अच्छे से समझ आएगा। चलिए ये अरेज हो गया, ये हो गया, ये हुआ अरेज सब कुछ। चलिए अब पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया k, c क्या हो गया 3। ओके, तो अगेन बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। b की वैल्यू k स्क्र माइनस 4, a कितना 2, c कितना 3, राइट। तो अगेन k स्क्र, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, 6 4 जार 24 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का साइन है, के स्क्र इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्र यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 24। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अनरूट हो जाएगा, केस के क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके आप फैक्टर्स बना सकते हो। अनरूट के अंदर क्या बनेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, अनरूट क्या बनेंगे यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 6, तो के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 2 12 आ जाएगा, √6, ये आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए पार्ट नंबर फोर्थ, फोर्थ पार्ट है हमारे पास kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो kx² क्या बनेगा, अगेन इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a क्या आ गया हमारे पास k, b हमारे पास क्या आ गया -2k, b की वैल्यू क्या आई -2k, राइट। एंड c की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, c हमारे पास क्या आया 6, राइट। अब हमने क्या करना है, b² माइनस 4ac, b² क्या है -2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k और c कितना है 6, राइट। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 4k² माइनस इसको करोगे 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम क्या है, आइदर 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके, ध्यान रखना 4 मत लिख देना, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सेकेंड फैक्टर, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो k की टू वैल्यूज क्या आई हैं 0 एंड 6, सेकेंड वैल्यू 6, फर्स्ट वैल्यू k। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। अब हमने करना है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, राइट। क्या है सेकंड क्वेश्चन, द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 3x² माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 3, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -12 एंड c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी n माइनस 5। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b क्या है -12 का स्क्वायर, 4
ए कितना है 3, सी कितना है n-5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 144 हो गया, -12 n-5 इज इक्वल टू 0। तो -12 n-5 इधर रहने दो, और 44 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 144 को माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, n-5 को इधर रहने देंगे, और 144 को जो 12 है इधर आके उधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 12 आ जाएगा। यानी क्या है, n-5 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 12। तो n इज इक्वल टू क्या आने वाला है 12, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17 आ गई n की वैल्यू। ओके राइट, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या है n की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। राइट, चलिए ओके, n दिया है स्टेटमेंट में या x दिया है, जो कुछ भी है यहाँ पे क्या है, जो क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज करेक्ट। ओके, तो हाँ जी n-5। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन थर्ड क्वेश्चन के टू पार्ट्स आ गए हैं। तो फर्स्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही दिया है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो वही डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे यहाँ पे, और क्या करना है इसमें k-4 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 k-4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई k-4, b की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू k-4, एंड c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। राइट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारे पास 2 इंटू k-4 इस सारे का स्क्वायर माइनस 4a क्या है k-4, c क्या है इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k-4 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 इंटू 4 16, k-4 इज इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है 4 इंटू k-4 क्या है कॉमन आ रहा है। राइट, तो कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे k-4 रह गया और -4 रह गया। राइट, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे k-4 रह गया, माइनस ये 16 में से 4 बार 4 इंटू k-4 चला गया, तो यहाँ 4 रह गया माइनस का। अब यहाँ पे क्या है 4k-16, एक ये बन गया फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या बन गया k-8 इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, इस तरह से इसको आप इजीली क्या सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 4k इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू 16/4 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। एंड सेकंड फैक्टर है k-8 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ गया। तो k की वैल्यू 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4 और सेकंड वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ये वैल्यूज आ गई k की। राइट, चलिए जी, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट इसी का ही करते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है फिर भी यही सोल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं, k+4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k+1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है स्टेटमेंट में। ओके, ध्यान से। राइट, क्लियर। चलिए जी, अब हम करते हैं इसको सोल्व। अगेन डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो b स्क्वायर, b हमारे पास ये है k+1 b स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 4 प्लस k+4, a c कितना है 1 है इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या है स्क्वायर खोलना पड़ेगा, k+1 a प्लस b का होल स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2k आ जाएगा यहाँ से
-4k -16 इज इक्वल टू 0। तो k² -2k 4k से क्या है, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2k रह जाएगा, और -15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो -15 ओके 4 ओके यही बनेगा b² -4ac, तो -15 इज इक्वल टू 0 राइट। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, k² माइनस का हम ले लेंगे यहाँ पे, जो है हमने फैक्टर्स किसके बनाने हैं, ये जो हमारे पास है 2k को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे प्लस का हम क्या, माइनस का अगर 5k ले और प्लस का 3k ले, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2k, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास राइट। तो अब यहाँ से k कॉमन निकाल लेंगे तो k -5, यहाँ k लिखना था ओके, k -5 राइट, k -5 प्लस का 3 कॉमन निकाल लेंगे तो k -5 इज इक्वल टू 0। तो टू फैक्टर्स क्या आ गए, एक प्लस k +3 और एक k -5। तो वैल्यूज क्या आ गई k की, यहाँ इस फैक्टर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और इस फैक्टर से k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो k की टू वैल्यूज क्या आ गई -3 एंड सेकेंड वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। प्लीज नोट डाउन दिस, ये वैल्यूज आई हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो है, गिवन दैट 2 इज ए रूट ऑफ, तो फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x² -p इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0, एंड द इक्वेशन, एक और इक्वेशन गिवन है px² -qx + 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ओके, तो दोनों इक्वेशन में हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का रूट हमें क्या गिवन है 2, तो x की जगह हम क्या 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर -p इंटू 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 12, 12 -3p इज इक्वल टू 0, तो -3p इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 12/3 करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई 4। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, p की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है p की वैल्यू हमें पता है, तो p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे राइट। तो p की वैल्यू पुट करो, p कितना आया 4, 4 आया हमारे पास, 4x² -qx + 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b² -4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो b² यानी -q का स्क्वायर -4, a कितना है 4 और c कितना है 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है q², ये तो प्लस का हो गया, -4, 4 ज़ा 16, 16 इंटू 9 क्या होता है, ये होता है 144 इज इक्वल टू 0। तो q² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 144। नेक्स्ट क्या है, जो q है हमारे पास यहाँ पे q² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 12 का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे +-12। ओके, q की वैल्यू क्या आ गई +-12 राइट, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या है, जो q की वैल्यू है वो हम क्या है पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 जो है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। नेक्स्ट है
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट है नेचर फाइंड आउट करनी है, बहुत बार कर चुके हैं हम, तो सारी जगह सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 ए कितना है 4 सी कितना है -3 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया 73 आ गया, फर्स्ट पार्ट के अंदर 73 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। तो डी क्या है ग्रेटर देन 0। तो क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, कौन से रूट होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स। चलिए अब हम करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, 15x स्क्वायर -11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यानी -11 का होल स्क्वायर -4 ए कितना है 15 सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस 4 15 ज़ार क्या होता है 16 60 होता है। ओके, 63 ज़ार क्या होता है 180, राइट, क्लियर। तो विच इज इक्वल टू 0, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 59, 59 आ गया, वो क्या हो गया लेस देन 0। अब लेस देन 0 आया तो क्या हम करते हैं, नो रियल रूट्स, और हम क्या लिखते हैं इमेजिनरी रूट्स। थर्ड, चलिए थर्ड पार्ट आ गया, क्या है अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर -5x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो लगाओ डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 ए कितना है अंडर रूट 3 सी कितना है 7 इंटू अंडर रूट 3। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, अब यहाँ पे क्या 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, तो 4 इंटू 3 इंटू 7 ये करना है। तो 25 यहाँ पे क्या 4 3 ज़ार 12, 12 7 ज़ार 84। ओके, 7 ज़ार 84। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया अगेन माइनस का 59, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 आ जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है, नो रियल रूट्स, वही इसके किया है नो रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, ये जो बुक है हमारे पास जो क्लास 10th की आईसीएससी मैथ्स की। ओके, तो एक्सरसाइज 5.4 है, इसके हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या किए हैं सॉल्व किए हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 6 to 10 क्वेश्चंस क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।